अरे संध्या जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, संध्या के भाई अनुज ने बाइक निकाल कर कहा। संध्या ने कहा बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। अनुज संध्या के बुआ को लड़का था, उसने संध्या को बाइक पर बैठाया और कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि अनुज भी उसी रास्ते से कोचिंग सेंटर जाता था। अनुज कोचिंग करने के लिए दिल्ली आया था। अनुज और संध्या दोनों बराबर उम्र के थे। संध्या को अपने भाई के साथ कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगता था और अनुज को भी अपनी मामी और संध्या बहुत ही अच्छी लगती थी और अनुज के मामा को ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे और वहीं अनुज की बात करे तो वो अपनी ममेरी बहन के साथ खूब हंसी मजाक किया करता था। अनुज गलत संगत के वजह से किसी भी औरत को सम्मान की नजरों से नहीं देखता था। उसकी नजरें तो गलत तरीके से निहारती थी। वह संध्या को भी ऐसे ही नजरों से देखा करता था, पर उसकी मामी और संध्या अनुज को बहुत ही अच्छा समझती थी। वो लोग तो उसे अपना घर का सदस्य मानने लगे थे, लेकिन अनुज तो उन लोगों को अलग ही निगाह से देखता था। एक दिन अनुज एक छोटा कैमरा खरीद कर ले आया और मौका पाकर संध्या के बाथरूम में लगा दिया। अगले दिन संध्या सोकर उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में नहाने गई। जैसे ही वो बाथरूम में नहाने को चली तो उसको ऊपर एक छोटा सा कैमरा दिखा। संध्या कैमरा देखकर दंग रह गई कि आखिर कैमरा मेरे बाथरूम में किसने लगाया। संध्या बिना नहाए बाथरूम से बाहर आ गई और वो ये देखने लगी कि जिसने यह कैमरा मेरे बाथरूम में लगाया है वह कैमरा लेने जरूर आएगा। संध्या के घर में पिछले 2 दिनों से बिजली का काम चल रहा था तो उसको काम करने वाले लड़कों पर शक हो रहा था, लेकिन वह नजर सभी पर रख रही थी जितने भी लोग घर पर आते जाते थे। संध्या उस दिन कॉलेज नहीं गई, सिर्फ यही जानने के लिए कि आखिर ये कैमरा मेरे बाथरूम में किसने लगाया। करीब 10 बजे नौकर आया और बोला मैडम मुझे आपका बाथरूम साफ करना है। अब संध्या को भी शक होने लगा, कहीं ये तो नहीं। संध्या ने कहा ठीक है जाओ। जब नौकर बाथरूम साफ करके निकला, संध्या तुरंत अपने बाथरूम में गई कि कैमरा अपनी जगह है या नहीं। वहां जाकर देखा तो कैमरा अपनी जगह पर था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन हो सकता है। घर में सिर्फ मम्मी पापा, उसका भाई अनुज था और फिर अनुज ऐसा क्यों करेगा, वो तो मेरा भाई है। संध्या को इंतजार करते करते शाम हो गई पर कोई कैमरा लेने के लिए नहीं आया। रात में जब संध्या पढ़ाई कर रही थी तो अचानक उसका भाई अनुज आया और दोनों हंसी मजाक करने लगे। अनुज की बातों में संध्या कैमरा के बारे में भूल गई। दोनों आपस में हंसी मजाक करते करते अनुज के आँख में अचानक उंगली लग गई। वो अपनी आँख धुलने के लिए संध्या के बाथरूम में गया, तभी अचानक संध्या को कैमरा वाली बात याद आ गई। आँख धोकर अनुज जब बाथरूम से निकला तो उसके तुरंत बाद संध्या बाथरूम में कैमरा चेक करने गई तो देखा वहाँ से कैमरा गायब था। यह देखकर वह सोचने लगी जिसको वो अपना भाई समझ रही थी उसी ने मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत की। वो बाथरूम से बाहर निकलकर आई और अपने मम्मी पापा को जोर जोर से चिल्लाने लगी। संध्या की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा संध्या के कमरे में आ गए और बोले क्या हुआ बेटा। संध्या ने कहा मम्मी अनुज भैया ने मेरे बाथरूम में कैमरा लगाया था। अनुज ने कहा यह कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों ऐसा करूँगा। संध्या ने रोते हुए कहा माँ इसके पैंट की तलाशी लो, देखो कैमरा निकलेगा। संध्या की मम्मी ने तलाशी ली तो कैमरा निकल आया। अनुज अपने मामी मामा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। संध्या ने बुआ फूफा को फोन करके सब बता दिया और बुआ फूफा अनुज को 2 थप्पड़ मारे और अपने साथ ले गए। संध्या अनुज को पुलिस के हवाले करना चाहती थी पर उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया।